Gum 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 gum. डॉक्टर ने सावधानी पूर्वक मरीज के अस्पताली कपड़े को खोला, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि महिला की पीठ पर हजारों छेद थे, मानो उसकी पीठ पर अनगिनत मशरूम उगाए हों। मरीज ने ये भी कहा कि उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। ऐसे भयानक मरीज को देखने के बाद उसने तुरंत एक सुरक्षात्मक मास्क पहना और अपने भौहों वाले कंधे से नमूने का एक छोटा सा टुकड़ा सावधानी से निकाला। फिर उसने जल्दी से वायरस के नमूने का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया, लेकिन अवलोकन के बाद उन्होंने पाया कि यह कोई साधारण जीव नहीं था। ये शायद लाखों साल पहले का कोई प्राचीन जीव था। लेकिन जो बात भयानक थी वो ये थी कि मरीज में उत्परिवर्तन के लक्षण भी दिखाई दिए। फिर एक और भी भयानक दृश्य आया। हुआ ऐसा कि आदमी ने अपने शरीर को हिलाना शुरू कर दिया। उसकी उंगलियां हिंसक और अनियंत्रित रूप से मुड़ गयी। जब अन्ना और शाओ अस्पताल पहुँचे तो पूरी प्रयोगशाला की दीवारें और फर्श पहले से ही आधे भूरे रंग के हो चुके थे। हालांकि जिस महिला को जुनसी ने अभी अभी संक्रमित किया था, उसमें अभी भी जीवन का कुछ अंश बचा हुआ था, लेकिन उसका पूरा शरीर पहले से ही भयानक अज्ञात ऊतकों के एक तालाब में बदल चुका था। ऐसा भयावह दृश्य देखकर दोनों पूरी तरह से चौंक गए। हर किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अन्ना अनुसंधान के लिए कुछ नमूने एकत्र करने वाले थे तो एक दुर्घटना हुई। अप्रत्याशित रूप से संक्रमित शरीर ने बड़ी संख्या में बंस उत्सर्जित किए और जियो शाओ, जिसने कोई सुरक्षा नहीं ली थी, मौके पर ही संक्रमित हो गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में अन्ना ने तुरंत गैस मास्क पहन लिया। उसने जल्दी से दरवाजे पर पड़े सूखे पाउडर मूत्र को उठाया और दरवाजे को सामान्य रूप से कीटाणुरहित करने के बाद वह कमरे से बाहर निकल गया और इंजीनियर से अपने पूरे शरीर को कीटाणुरहित करने के लिए कहा। जब शूशी शहर लौटा तो शाओ, जो अभी अभी बाओजी वायरस से संक्रमित हुआ था, दुर्भाग्य से संक्रमित हो गया था। ये देखकर कि यहाँ हर कोई मरने वाला था, यहाँ के जैविक विशेषज्ञों को कुछ कहना पड़ा। पता चला कि ये कोलासिल फोरामिन था, जो 12,000 मीटर जमीन के नीचे था, और जो वायरस और फंगस उन्होंने अभी देखा था वह लाखों साल पुराना एक प्राचीन फंगल वायरस है। ये बहुत तेजी से फैल सकता है और बंस फैलाकर परजीवी बन सकता है। यद्यपि अन्ना ने पिछले शोध में झेनजुन की घातक कमजोरी की खोज की थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता से मांग की कि वायरस को वापस जमीन पर नहीं लाया जाना चाहिए, अन्यथा पूरी मानव जाति को तबाही का सामना करना पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से कर्नल ने इस खबर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका उद्देश्य बीमार सैनिकों को वापस लाना और उन्हें जैविक हथियार बनाना था, जबकि नए संक्रमित मेजर को सही वायरस वाहक चाहिए था। जब मार्ग खाली करने की तैयारी की जा रही थी तो एक व्यक्ति धीरे धीरे मार्ग से बाहर निकल आया। सुरंग में घुसकर उसने सबके सामने ही अपनी जान दे दी। ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई और भी भयानक जीव है। ये देखकर सभी को पहले अपना गुदाद्वार बंद करना पड़ा। फिर दरवाजा खटखटाने के बाद जोरदार धमाके की आवाज आई। इस समय कर्नल की हालत भी गंभीर थी। ऐसा भयावह दृश्य देखकर सभी को तुरंत भागकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ा। जब सभी लोग आखिरकार लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो कर्नल के शरीर में गंभीर रूप से उत्परिवर्तन हो चुका था। वह जानता था कि उसके पास बहुत कम समय बचा है और वह इस जाने माने मरीज को सुरंग से बाहर नहीं ला सकता। इसलिए उसने तुरंत सभी को हमेशा के लिए यही रहने का फैसला किया। पीछे खतरा बहुत निकट था, इसलिए उनके पास अपने युवा स्वामी को छोड़कर भागने वाली लिफ्ट में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यद्यपि लिफ्ट सफलतापूर्वक चालू हो गई थी, फिर भी ये बहुत जल्दी नीचे उतर गई। JUI ने सभी का ध्यान भटका दिया। इससे भी बुरी बात यह है कि इस समय लिफ्ट का ऑटोमेटिक सिस्टम फेल हो चुका था। अगर आपको लिफ्ट को रोकना है तो आपको ऑटोमेटिक वाल्व को मैन्युअली नीचे खींचना होगा। हालांकि मेंटेनेंस वर्कर ने इसे बार बार खींचने की कोशिश की, लेकिन वह अप्रत्याशित रूप से गिर गया। यहाँ सबकी जान छुपने वाली थी। जीवन मरण का प्रश्न था। आंधा जल्दी से उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से स्वचालित बौद्ध द्वार को नीचे खींच दिया। इससे लिफ्ट नीचे गिरने से रुक गई। नीचे की मंजिल पर पहुंचने के बाद सभी लोग तुरंत जांच करने के लिए प्रयोगशाला में घुस गए, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंदर का तापमान पहले ही हिमांक बिंदु तक पहुंच चुका था और उन्हें सतह पर और भी जानकार लोग मिले। एक डरावना लड़का। पता चला कि सभी शोधकर्ताओं के पास कोई नाम नहीं था और फिर उन्होंने रिकॉर्डर से इन विशेषज्ञों के शब्द सीखे। 100 साल पहले हिमयुग के दौरान इस प्राचीन और भयानक वायरस को रोक दिया गया था। ये जीवित जीवों पर परजीवी के रूप में कार्य करता है और मानव तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। अगर ये वायरस वापस जमीन में घुस गए तो पृथ्वी पर सभी जीव मर जाएंगे।
अब सभी के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। अगर वे यहाँ से भागना चाहते हैं तो उन्हें 200 डिग्री तक के तापमान वाले मार्ग से गुजरने का रास्ता खोजना होगा और शोधकर्ताओं द्वारा मार्ग में खोई गई लिफ्ट की चाबी को ढूंढना होगा। यद्यपि वे जानते थे कि ये जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली यात्रा थी, लेकिन इस समय उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। सभी के बलिदान से बचने के लिए कर्नल को अंततः होश आ गया। उसने स्वीकार किया कि अन्ना एक भयानक चीज थी और उसे हमेशा के लिए यही दफना दिया जाना चाहिए। इसलिए उसने सुरक्षात्मक पैंट पहन ली और अकेले अंदर चला गया। लेकिन वे लंबे समय तक इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आया। जाहिर है वो पहले से ही अंदर का सामना कर रहा था। सभी को जीवित रखने के लिए अन्ना अपनी सुविधा की परवाह किए बिना आगे बढ़ी, लेकिन जल्द ही नहर में गर्मी फैल गई और हर कदम बेहद मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने अपने दांत पीस लिए और खोज के बाद कर्नल का शव ढूंढ लिया। सौभाग्य से वह लिफ्ट की चाबी सफलतापूर्वक ढूंढकर उसे ले आया। चाबी लेने के बाद उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें संक्रमण का जोखिम उठाना पड़ा और गैस मास्क उतारना पड़ा। लेकिन जल्द ही उसके सामने का दृश्य उसे डराने लगा। बेंच के प्रवेश द्वार पर भूमिगत खदान पहले से ही अनगिनत लाल कवकों से ढकी हुई थी। उनमें से बड़ी संख्या में उसे तुरंत ठंड लग गई, लेकिन उच्च तापमान ने उसे जाने नहीं दिया। एक पल के लिए उसे यहाँ से भागने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना पड़ा। हालांकि जब वे जमीन पर लौटने वाले थे तो भयानक राक्षस फिर से उनके पीछे दिखाई दिया। चश्मा पहने हुए आदमी समय पर छिप नहीं सका, इसलिए उसने अन्ना को ले लिया जो कोल्ड स्टोरेज रूम में भाग गई थी और उस पर ठंडे पानी का एक कटोरा फेंक दिया। अपने शरीर का तापमान कम करने के बाद आंधा आखिरकार लिफ्ट में वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो रखरखाव कर्मचारी के साथ वापस जमीन पर जाने वाला था, उसने अंदर से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। पता चला कि वो वही था जो पहले संक्रमित हुआ था। जब वो छोटा था तो उसमें पूरी तरह से उत्परिवर्तन हो गया था। अब केवल थोड़ी सी इच्छा शक्ति बची थी और वह अन्ना के आने का इंतजार कर रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका समय खत्म हो रहा है। वायरस को जमीन पर फैलने से रोकने के लिए उन्हें एक लिफ्ट की स्थापना का भी अनुरोध करना पड़ा। बड़ा सोचने की खातिर अन्ना ने निर्णायक रूप से स्वचालित बटन खींच दिया, लेकिन पास में खड़ा मेंटेनेंस कर्मचारी इतनी आसानी से मरना नहीं चाहता था। उसने अन्ना को धक्का देकर लिफ्ट का बटन फिर से चालू कर दिया। अन्ना के पास लिफ्ट की चाबी देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी इस हरकत ने रखरखाव कर्मी को जानबूझकर उकसाया और वह रखरखाव कर्मी द्वारा मारा जाने वाला था। महत्वपूर्ण क्षण पर मेजर ने कार्रवाई की और रखरखाव कर्मचारी को मौके पर ही मार डाला। अन्ना ने जल्दी से फिर से नीचे खींच लिया, स्वचालित रूप से गलत पासवर्ड दर्ज किया और ऊपर की ओर बढ़ते लिफ्ट को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी भी बहुत देर हो चुकी थी। लिफ्ट जमीन पर वापस आ गई थी। जब तक सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाहर निकाला, तब तक आत्मविनाश कार्यक्रम शुरू। अन्ना इस समय पहले से ही गंभीर रूप से संक्रमित थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे वायरस को बाहर नहीं लाना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत अपने हाथों से घाव को ढक दिया और सबके सामने बीमा खींच लिया।